देवरिया का दौरा कर अखिलेश ने क्या अपने पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी। देवरिया दौरे के बाद क्या बिगड़ गया राजनीतिक समीकरण। देवरिया कांड के बाद अखिलेश यादव ने देवरिया दौरा कर प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे को श्रद्धांजलि दी। हालांकि सत्य प्रकाश दुबे का परिवार उनसे नहीं मिला, लेकिन प्रेम यादव के परिवार से मिलकर अखिलेश ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन राजनीति के जानकारों ने अखिलेश के देवरिया दौरे को अलग ही रूप दे दिया है। अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अखिलेश यादव का देवरिया दौरा क्या उनके लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद। हालांकि कुछ का तो ये भी कहना है कि अखिलेश यादव ने देवरिया का दौरा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चलिए जानते हैं वो वजहें जिनके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। सच्चिदानंद चौहान के घर क्यों नहीं गए। पहली वजह ये बताई जा रही है कि अखिलेश यादव प्रेम यादव के घर तो गए, लेकिन 2 अक्टूबर को देवरिया कांड के बाद 4 अक्टूबर को देवरिया के ही पूर्वा मोहल्ला के लैब असिस्टेंट की जान ले ली गई। सच्चिदानंद चौहान की जान लेने का आरोप समाजवादी पार्टी के ही एक नेता रामाशीष यादव पर लगा है। चौहान मारपीट के दौरान घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फतेहपुर घटना को देखते हुए रामाशीष यादव और सच्चिदानंद चौहान के घरों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है। लेकिन अखिलेश जब देवरिया के दौरे पर पहुंचे तो सच्चिदानंद चौहान के परिजनों का हालचाल तक पूछने नहीं गए। ऐसे में अब लोगों का ये कहना है कि क्या अखिलेश यादव को केवल प्रेम यादव का परिवार ही अनाथ होता दिख रहा है। 14 लोगों की मौत पर सवाल। देवरिया कांड के बाद बीजेपी विधायक शलभ मनी जातिगत कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 14 ऐसे लोगों के नाम गिनाकर सवाल पूछे कि इनकी जान किसने ली। जातिगत कार्ड इसलिए कि इन 14 लोगों में सैंथवार, मल्ल, पंडित, दलित और अति पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं। त्रिपाठी ने तो इनडायरेक्ट रूप से इन सभी का आरोप समाजवादी पार्टी पर ही लगा दिया है, क्योंकि इस बारे में उनका कहना है कि देवरिया का बच्चा बच्चा जानता है कि ये जाति की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। ये गरीब और भूमाफिया के बीच की लड़ाई है। उन्होंने बिना नाम लिए ही सपा पर आरोप मढ़े हैं कि वो जमीन कब्जे करती है, लोगों की जानें लेती हैं, फिर जब कार्रवाई होती है तब वो शोर मचाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रति पुरानी धारणा। एक पुरानी धारणा है, वो ये है कि यूपी में जब भी सपा सत्ते में आती है, राज्य में जमीन के कब्जे बढ़ जाते हैं, चौक चौराहों पर गुंडागर्दी बढ़ जाती है। सपा की ये छवि मुलायम सिंह की सत्ता के वक्त से ही चली आ रही है। हालांकि अखिलेश ने अपने सत्ता काल में इस धारणा को बदलने की काफी कोशिश की थी, लेकिन अब जबकि अखिलेश ने देवरिया का दौरा किया और प्रेम यादव के परिवार से मिला, जिस पर कई जमीनों के कब्जाने के आरोप लगे हैं, एक बार फिर से ये कहा जाने लगा है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के पुरानी छवि में ढलने लगे हैं। पूर्वी यूपी का बदलता राजनीतिक समीकरण। राजनीति के जानकारों के मुताबिक फिलहाल पूर्वी यूपी का राजनीतिक मूड बदलता नजर आ रहा है। यहाँ पर अति पिछड़ों के वोट के लिए राजनीतिक लड़ाई तेज हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि यहाँ अति पिछड़े तबके के लिए नया नेतृत्व पैदा हुआ है। वो हैं दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों हाल फिलहाल सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं निषादों के नेता संजय सिंह निषाद बीजेपी के प्रिय बने हुए हैं। अपना दल भी बीजेपी के साथ ही है। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग अखिलेश यादव को शायद अपना नेता नहीं मान रहा है। पूर्वी यूपी के जातिगत राजनीतिक समीकरण को देखते हुए कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अति पिछड़े वोटों का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण होना तय है। इन सभी बातों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या अखिलेश यादव ने देवरिया दौरा कर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि राजनीति के जानकारों का तो यही कहना है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।